हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साई फाई स्टडी। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का प्रश्नावली 13D हल करने वाले हैं। पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 9 तक पूरा कंप्लीट कर चुके थे। स्टूडेंट्स, अगर वह पीछे की वीडियो आप नहीं देखे हुए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पीछे की वीडियो देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे सभी चीजें लगातार आपको चैप्टर वाइज बिल्कुल आसान भाषा में मिल रही हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 10 है, दिए चित्र में लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या OB बराबर 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई OC बराबर 8 सेंटीमीटर है, उसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे चित्र दिया हुआ है तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे बोला हुआ है त्रिज्या, ठीक है, यहाँ पे त्रिज्या OB बराबर 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या OB बराबर 6 सेंटीमीटर। फिर देखिए आपको क्या दिया हुआ, ऊंचाई OC बराबर 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई OC बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब तिर्यक ऊंचाई पूछा हुआ है तो देखिए चित्र में यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई, यहाँ पे BC उसकी तिर्यक ऊंचाई है, ठीक है, या उसकी तिर्यक ऊंचाई है, चाहे AC भी आप कह सकते हैं, उसकी तिर्यक ऊंचाई है। अब यहाँ पे OB का मान 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और OC का मान 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पे COB एक समकोण त्रिभुज बन रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। COB यह एक समकोण त्रिभुज बन रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज COB में, ठीक है, त्रिभुज COB में। अब देखिए यह उसका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, यह आधार हो जाएगा, यह कर्ण हो जाएगा, और यही कर्ण ज्ञात करना है जो कि उसकी तिर्यक ऊंचाई L है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी कर्ण यानी BC का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग, लंब क्या है 8 का स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग, आधार है 6 का स्क्वायर। अब देखिए 8 का स्क्वायर तो 64 अब प्लस 6 का स्क्वायर 36, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहां से BC का मान निकाल लेंगे, BC बराबर, अब देखिए BC का मान जब निकालेंगे तो यह क्या हो जाएगा, करड़ी में हो जाएगा, करड़ी में 100, ठीक है, यानी इसका वर्गमूल लेना है, और वर्गमूल लेंगे तो यह हो जाएगा 100 का वर्गमूल 10 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां पे लिख देंगे अभिष्ट तिर्यक ऊंचाई, यही तिर्यक ऊंचाई है तो यहां पे लिख देंगे अभिष्ट तिर्यक ऊंचाई, अभिष्ट तिर्यक ऊंचाई बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न नंबर 11 है, निम्न शंकुओं का वक्र पृष्ठ एवं आयतन ज्ञात करो, मापें चित्र में दी हुई हैं, मापों के मात्रक सेंटीमीटर में, ठीक है। अब यहां पे देखिए कैसे हल करेंगे। यहां पे आपको शंकु का वक्र पृष्ठ और आयतन ज्ञात करना है। तो फर्स्ट चित्र की बात करते हैं यहां पे, तो देखिए उसके आधार की त्रिज्या 5 दिया हुआ है और शंकु की जो ऊंचाई है वह 12 है, ठीक है। अब वक्र पृष्ठ निकालने के लिए सबसे पहले हमें उसकी तिर्यक ऊंचाई पता करनी पड़ेगी, यानी यहां से BC का मान पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले जो चीजें पता है उसको लिख लेते हैं। OB जो कि उसकी त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या है OB, ठीक है। OB बराबर R बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा आपको क्या दिया हुआ है, OC बराबर H जो कि उसकी ऊंचाई है 12
सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहां से BC का मान निकालना है। ठीक है, तो अब यहां पे भी समकोण त्रिभुज OCB में अगर हम बात करें यहां से, या COB में, तो देखिए यहां पे लिखेंगे त्रिभुज COB में। ठीक है, यहां पे BC जो है उसकी तिर्यक ऊंचाई है, यहां से यह उसकी तिर्यक ऊंचाई है। ठीक है, जिसको हम लोग यल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे, अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण का वर्ग यानी BC का स्क्वायर बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब यहां पे क्या है 12, 12 का स्क्वायर यहां पे कर देंगे तो 144। आधार क्या है 5, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अब देखिए यहां से मान रख देते हैं, यहां से हल कर लेते हैं इसको, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 169। ठीक है, यहां से BC का मान निकालेंगे। BC का मान हमने यहां पे क्या रखा, यल, यानी यल का मान निकाल लेते हैं जो कि तिर्यक ऊंचाई है। तो यहां से यल बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में 169। ठीक है, और इसका वर्गमूल ले लेंगे तो 169 13 का स्क्वायर होता है, तो यह हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब देखिए आपसे पूछ रहा है वक्र पृष्ठ और आयतन, तो वक्र पृष्ठ निकालते हैं। तो यहां से लिखेंगे शंकु का, देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर, शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर फार्मूला होता है पाई आर यल। ठीक है, पाई आर यल। अब देखिए पाई एज इट इज रखेंगे, क्योंकि पाई का मान इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि आंसर जो है आपका पाई के रूप में आया हुआ है। आर का मान आपका 5 है और यल का मान आपका 13 है। अब इनका गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा, 13 पचे 65, क्या हो जाएगा 65 पाई, और यह किस में आएगा, वर्ग सेंटीमीटर में, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, एक आंसर यहां से आपका हो गया। अब दूसरा आपसे क्या पूछ रहा है, आयतन। तो यहां पे देखिए आयतन निकालते हैं। आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां से मान रख देते हैं, तो 1/3 पाई, आर का मान 5, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, यच का मान आपका यहां से 12। ठीक है, अब देखिए 3 चौके 12, 25 चौके 100 पाई। तो यहां पे जो आंसर आया आपका क्या आ गया, 100 पाई घन सेंटीमीटर। क्या हो गया, 100 पाई घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो यह आपका सेकंड आंसर हो गया। अब सेकंड को देखते हैं। यहाँ पे सेकंड चित्र में देखिए क्या कह रहा है, सेकंड चित्र में क्या क्या चीजें पता हैं उसको देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए सेकंड चित्र में यहाँ पे OB जो कि उसकी त्रिज्या है और यह उसकी तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें इसका वक्र पृष्ठ और क्या निकालना है, आपका वक्र पृष्ठ और आयतन। तो सबसे पहले आयतन के लिए हमें यच के मान की जरूरत होगी, तो पहले यच का मान निकाल लेते हैं यहां से। ठीक है, यह चित्र B है, तो चित्र B के लिए यहां पे B डाल देते हैं। ठीक है, यह A था आपका। अब देखिए यहां पे जो जो चीजें पता है उसको लिख लेते हैं। OB OA, ठीक है, OA जो कि त्रिज्या है बराबर R बराबर करड़ी में 3। फिर आपको क्या दिया हुआ है, उसकी तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, यानी AC बराबर यल बराबर 2 करड़ी में 3। ठीक है, अब यहां पे देखिए COA एक समकोण त्रिभुज है, तो उसकी सहायता से यहां से OC का मान निकाल लेंगे। तो यहां पे लिखेंगे त्रिभुज OCA में, OCA में, अब OCA में क्या होगा, देखिए कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। तो यहां पे हमें यहां पे लंब निकालना है, यानी यहां से हो जाएगा आपका OC बराबर
करड़ी में, ओसी बराबर करड़ी में AC स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर। अब यहां से मान रख देते हैं। तो देखिए AC स्क्वायर, AC का मान क्या है, AC का मान 2 करड़ी में 3, तो यहाँ पे 2 करड़ी में 3 इसका स्क्वायर, ठीक है, माइनस OA, OA का मान क्या है, करड़ी में 3 तो इसका स्क्वायर। अब देखिए जब स्क्वायर करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह स्क्वायर 2 का स्क्वायर होगा 4 और करड़ी में 3 का स्क्वायर होगा, तो करड़ी क्या हो जाएगी, हट जाएगी, ठीक है, करड़ी हट जाएगी तो 4 तिहाई 12, यह हो जाएगा 12, ठीक है। यहाँ पे देखिए करड़ी में 3 का स्क्वायर होगा तो यह करड़ी हट जाएगी, यह हो जाएगा 3, तो 12 माइनस 3, यह बड़ी वाली करड़ी रहेगी, ठीक है, 12 में से 3 गया 9, यानी करड़ी में 9, और करड़ी में 9 का जो वर्गमूल होगा वह हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे OC का मान आ गया जो कि उसकी ऊंचाई है, ठीक है। अब देखिए यहां से अब क्या निकाल लेंगे, वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे। तो यहाँ पे वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, देखिए वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर यल, ठीक है। तो पाई को एज इट इज, आर का मान यहाँ क्या है, करड़ी में 3, ठीक है, और यल का मान क्या है, 2 करड़ी में 3, गुणा कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, करड़ी में 3, करड़ी में 3 का गुणा हो जाएगा, तो करड़ी में 9, 9 का वर्गमूल 3, ठीक है, यानी 3 दूनी 6 पाई, यह क्या हो जाएगा आपका 6 पाई, और यह क्षेत्रफल है तो यह हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे यह आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब यहां से आयतन निकाल लेंगे। तो देखिए आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर, आर का मान यहाँ पे क्या है, करड़ी में 3, तो आर स्क्वायर का मतलब कि यहाँ पे करड़ी हट जाएगी, ठीक है ना, आर का मान करड़ी में 3, स्क्वायर करेंगे तो करड़ी हट जाएगी तो यह 3 हो जाएगा, और यच का मान क्या आया है, 3 आया है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहां से 3 से 3 कट गया, गुणा कर लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 3 पाई घन सेंटीमीटर, 3 पाई घन सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब देखिए अगले को हल करते हैं, तीसरे चित्र को, यह चित्र नंबर C है, तो यहां पे डाल लेते हैं C। अब देखिए यहां पे इसकी भी तिर्यक ऊंचाई और आधार की त्रिज्या दी हुई है, तो यहां पे देखिए OA बराबर R बराबर 5, ठीक है। यहां पे क्या है, AC बराबर यल बराबर 5 करड़ी में 2। यहां से OC का मान निकालेंगे, जैसे यहां पे निकाले हैं, तो देखिए यहां से OC बराबर क्या हो जाएगा आपका, OC बराबर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर, जैसे यहां पे हुआ है तो AC स्क्वायर, तो AC का मान क्या है, 5 करड़ी में 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, और करड़ी में 2 का स्क्वायर होगा तो करड़ी हट जाएगी, यानी 25 दूनी 50 हो जाएगा, ठीक है, माइनस OA स्क्वायर, तो OA का मान 5, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कितनी बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए 50 में से 25 गया तो करड़ी में 25, और 25 का जो वर्गमूल होगा वह हो जाएगा 5, ठीक है, 25 का वर्गमूल 5 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां से वक्र पृष्ठ निकालना है, तो वक्र पृष्ठ निकालते हैं। वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर, आर का मान क्या है 5, और यल का मान क्या है 5 करड़ी में 2, ठीक है। अब देखिए इसको हल कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब यहां से हल करेंगे तो यह क्या हो जाएगा आपका,
यहाँ पे 5 पचे 25, 25 करड़ी में 2 पाई। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा आपका, यहां से 25 करड़ी में 2 पाई, 25 और यहाँ पे करड़ी में 2 पाई, और यह किस में आ जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक आंसर यहाँ पे हो गया। अब सेकंड देखिए, सेकंड आपसे आयतन पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है, आयतन। ठीक है, तो आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो आर का मान क्या है, यहाँ पे आर का मान 5 है, 5 का स्क्वायर 25, और एच का मान क्या है, 5 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको गुणा कर लेते हैं, तो देखिए गुणा करेंगे तो यहां से क्या प्राप्त हो जाएगा, 5 25 पचे 125। ठीक है, 25 पचे 125 पाई और बटे में 3, और यह किस में होगा, घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह जो आंसर आ जाएगा यही आपका आंसर होगा, 125 बटे में 3, यहाँ पे पाई और घन सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 12 है, उस शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आधार की त्रिज्या, तो यहाँ पे लिख लेंगे आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या आर बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, ऊंचाई यानी एच बराबर 24 सेंटीमीटर। अब देखिए आपसे तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई बात एक ही होती है, तो यहां से फार्मूला होता है आपका, तिर्यक ऊंचाई को यल से दिखाते हैं, यल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखिए एच का मान क्या है, 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस आर का मान 7, तो 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 और 7 का 49। ठीक है, अब यहां से यल का मान चाहिए, तो यल का मान चाहिए तो यह संख्या क्या हो जाएगी, करड़ी में हो जाएगी, दोनों को ऐड कर लेंगे तो 9 6 15 एक हासिल, 7 4 11 और 1 12 एक हासिल, 5 और 1 6, 625, और 625 का जो वर्गमूल होगा वह 25 हो जाएगा, क्योंकि 625 25 का स्क्वायर है, और यही यह आ जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर, और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो यहां से लिख देंगे अभिष्ट तिरछी ऊंचाई बराबर 25 सेंटीमीटर, और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 13 है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, यहाँ पे आधार का व्यास दिया हुआ है, तो यहां से आधार की त्रिज्या निकाल लेंगे। तो देखिए आधार की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, 3.5 बटे में 2 इसलिए क्योंकि त्रिज्या जो है हमें क्या होती है, व्यास की आधी होती है, तो 3.5 बटे में 2। अब इसको हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देंगे, तो जब ऊपर 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा यानी 35 हो जाएगा,
और नीचे 10 से गुणा करेंगे तो यह 20 हो जाएगा। अब 10 से गुणा तो आप कहेंगे 10 कहाँ से आया, तो किसी भी संख्या में अगर अंश और हर दोनों में कई संख्या से गुणा किया जाए तो उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यह 10 का गुणा हमने पॉइंट हटाने के लिए किया है ताकि कैलकुलेशन आपका आसान हो जाए। यह क्या हो जाएगा, 5 सत्ते 35 और 5 चौके 20 यानी 7/4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए यहां से ऊंचाई दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, यहां पे लिख लेते हैं ऊंचाई h बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई h बराबर 6 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे त्रिज्या पता है, ऊंचाई पता है। अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला लगाएंगे और उसको हल कर लेंगे। तो यहां से देखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है शंकु का, उसका वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। जो आधार होता है उसका वह एक वृत्त के आकार का होता है और वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr²। तो यहां से संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए डायरेक्ट हम फार्मूला लिख रहे हैं यहां से πr और ब्रैकेट में l प्लस r। ठीक है, यह संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है। अब यहां से मान रख देंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए अभी यहां पे हमें h पता है, r पता है, लेकिन l का मान नहीं पता है। तो पहले l का मान निकाल कर और उसके बाद इसमें हम लोग मान को रखेंगे। तो देखिए l के मान के लिए क्या हो जाएगा, फार्मूला होगा l² बराबर h² प्लस r²। तो यहां से l के मान के लिए l जो कि उसकी तिर्यक ऊंचाई है। ठीक है, तो l बराबर क्या हो जाएगा, यहां से करड़ी में h² प्लस r²। तो देखिए h का मान क्या है, h का मान 6। ठीक है, h का मान 6, तो 6 का स्क्वायर 36 और प्लस r का मान 7/4, इसका स्क्वायर, तो जो स्क्वायर होगा वो अंश और हर दोनों का होगा। तो 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16। अब देखिए एलसीएम लेकर इसको हल कर लेंगे। तो इसको जब एलसीएम लेकर हल करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, बटे में 16 तो रहेगा ही, यहाँ बटे में 1 लिख सकते हैं, 16 कम 16, और यहाँ से 1 से भाग देंगे 16 में तो 16 हो जाएगा। 16 का 36 में गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 छक्का 96। ठीक है, 9 आसील, 16 तिया 48, 48 और 9 57। ठीक है, 57 प्लस 49। ठीक है, प्लस 49। अब इसको जोड़ लेंगे तो यह क्या हो जाएगा आपका, जोड़ने पे यह आपका 625 बटे में 16। अब इसका वर्गमूल ले लेंगे तो 625, 25 का स्क्वायर है, तो यहां से यल का मान जो आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, यल बराबर 25 और बटे में 4 सेंटीमीटर। अब सभी मानों को यहां पे रख देंगे। ठीक है, सभी मानों को यहां पे रख देंगे। तो यहां से देखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, तो पाई r का मान 7/4। ठीक है, 7/4 यल प्लस r, तो यल का मान 25/4 प्लस r का मान 7/4। अब इसको हल कर लेना है। ठीक है, अब देखिए इसको हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा स्टूडेंट्स, यहां से हल करेंगे तो यह देखिए क्या हो जाएगा, दोनों का हर समान है तो यह आसानी से ऐड हो जाएगा यहां से। तो यह हो जाएगा पाई और यहां पे 7/4 गुणे 25 और 7, यहां से 25 और 7 32। ठीक है, 25 और 7 32 और बटे में 4। ठीक है, यहाँ 4 से कट कर देंगे तो 4 और 8 32, 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर 4 दूनी 8, 2 हो जाएगा। अब 7 दूनी 14 पाई और यह संपूर्ण पृष्ठ है तो वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है,
तो यहां से देखिए गुणा कर लेते हैं, 7 दूनी 14 और यह पाई, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया और यह किस में आएगा, वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, यही शंकु का संपूर्ण पृष्ठ हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 14 है, यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 4620 घन सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। यहाँ पे आधार की त्रिज्या दी हुई है तो इसको लिख लेते हैं, आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब शंकु का आयतन दिया हुआ है तो उसको लिख लेते हैं, शंकु का आयतन बराबर 4620, ठीक है, घन सेंटीमीटर। अब देखिए शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, बराबर यह क्या हो जाएगा 4620। अब यहां से आर का मान पता है तो इस मान को रखकर और एच का मान यहां से निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब यहां से मान रखते हैं स्टूडेंट्स, तो यह क्या हो जाएगा 1/3 गुणे 22/7 गुणे आर का मान क्या है यहाँ पे 21, तो 21 का स्क्वायर यानी 21 गुणे 21, ठीक है, गुणे यच का मान हमें निकालना है तो इसको एज इट इज छोड़ेंगे, यह 4620। अब देखिए यहां से 7 तिरिके 21, 3 से 3 कट गया। अब यहां से यच का मान चाहिए तो यच के मान के लिए क्या करेंगे, 4620 बटे में यहाँ 22 और यहाँ पे 21 बचा हुआ है, 22 गुणे 21, ठीक है। अब 22 से इसमें भाग दे देते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, 22 से कम 22 यहाँ पे भाग देंगे तो 22 दूनी 44, ठीक है, 46 में 44 गया 2, यह 2 22 से कम 22 यानी 210, 21 दहा में 210 यानी 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे ऊंचाई कितनी आई, देखिए यहाँ पे ऊंचाई शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई एच बराबर 10 सेंटीमीटर और यही स्टूडेंट्स इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 15 है स्टूडेंट्स, यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, शंकु की लंब ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है तो उसको लिख लेते हैं, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई और इसको स्मॉल यल से प्रदर्शित करते हैं। तो तिर्यक ऊंचाई यल बराबर 5 सेंटीमीटर। फिर क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या आर बराबर 3 सेंटीमीटर। शंकु की लंब ऊंचाई यानी यच का मान पूछ रहा है, ठीक है, लंब ऊंचाई यानी यच का मान पूछ रहा है। तो देखिए अब फार्मूला क्या होता है, यल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहां से अगर एच स्क्वायर के मान की बात करें, जहां पे एच जो है शंकु की लंब ऊंचाई है, तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा यल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यह आपका फार्मूला होता है। अब देखिए यल का मान क्या है 5, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर माइनस आर का मान क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर,
5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 गया 16। यहां से यच का मान निकाल लेंगे तो यच बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में 16 और इसका वर्गमूल हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, और यही आपका आंसर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यही शंकु की लंब ऊंचाई हो जाएगी। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। बाकी के बचे हुए प्रश्नों को स्टूडेंट्स अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए ताकि ऐसे प्रश्नों को हल करने में उनकी हेल्प हो सके। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ इसके बाद जैसे ही यह सिलेबस कंप्लीट होगा आपका 10th का सिलेबस तुरंत चालू हो जाएगा। चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो लगातार मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।